हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट से आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों जीके के जो लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके हैं इस उसको आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आज दूसरा टॉपिक है संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा से क्वेश्चन दोस्तों आपको लाए हैं जो आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी का, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस, कोई भी या टीचिंग क्षेत्र में कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं पहला क्वेश्चन और पहला ये दूसरा का वीडियो है। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप चेक कर लीजिए ये कौन सा है, ये दूसरा का वीडियो है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दे। ठीक है, देखिए दोस्तों 1900 ईस्वी में, ठीक है 1900 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। देखिए दोस्तों, इसका ये महात्मा गांधी ने उन्होंने 1922 में उन्होंने ये किया था। निम्नलिखित में से कौन किसने किया? उन्होंने ये महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1922 में ही कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि भारतीय संविधान की निर्माण की जाए। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है भारतीय संविधान के विचार का औपचारिक रूप प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? देखिए दोस्तों, इसका आंसर M.N. राय। ठीक है, M.N. राय उन्होंने ये विचार किया था कि संविधान सभा के विचार उन्होंने ये किया था कि औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया जाएगा भारतीय संविधान का। ठीक है, संविधान सभा का जो था वो उन्होंने M.N. राव ने किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत क्वेश्चन है, आपको देखते हैं। देखिए, संविधान सभा किसने मूर्त रूप प्रदान किया? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चल, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका आंसर दोस्तों 1936। ठीक है, 1936 में किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, 1938 किस व्यक्ति वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में, ठीक है, उन्होंने वयस्क मताधिकार का भारतीय संविधान में जो संविधान सभा की मांग की थी, भारतीय संविधान या संविधान सभा के। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखें, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? परांत संविधान युद्धों का परांत संविधान का निर्माण करेगी। चलिए, इसका आंसर होगा क्रिप्स योजना उसने की थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका आंसर दोस्तों, इसका आएगा बाल गंगाधर तिलक। पहले इन्होंने संविधान सभा के गठन का मांग उन्होंने 1895 में पहले इन्होंने किया था कि बाल गंगाधर तिलक ही ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं। चलिए ठीक है, नवा क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी नवा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, देखिए नवा क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था?
दोस्तों देखिए, इसका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में कई बार हर एग्जाम पूछता है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत के संविधान किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान गठित की गई। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, बच्चों बहुत लोग गलत कर देते हैं, लाहौर लगा के चले जाते हैं। दोस्तों इसका फैजपुर। ठीक है, फैजपुर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 12 क्वेश्चन। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? जब उन्होंने भारतीय संविधान का कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जब संविधान कुल कितने सदस्य थे? चलिए इसका आंसर होगा 389, 389, 389 थे। ठीक है, याद रखेंगे, 8389 थे। ठीक है, याद रखें। चलिए, प्रास्ताविक मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? दोस्तों इसका देखिए, प्रस्ताव मूल संविधान में कुल संविधानों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? देखिए इसका ये इसमें सभी होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व भी थे। ठीक है, देसी रियायतों में 93 प्रतिनिधित्व भी थे। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 19 डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए दोस्तों 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। इनमें कांग्रेस कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? दोस्तों इसमें देखिए 195 में आना था। ठीक है, बाकी कितना आए? 208 आए। ठीक है, याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। चलिए ये देखिए, पूर्ण गठन फलस्वरूप वर्ष 1947 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? देखिए, पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितने रह गए? दोस्तों इसका आंसर 289 सदस्य रह गए थे। ठीक है, उसमें उस समय 289 रह गए थे पूर्ण गठन के अनुसार। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलिए दोस्तों 16 क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा पूर्ण गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? दोस्तों इसका आंसर होगा 70। ठीक है, याद रखिए। चलिए, पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? चलिए दोस्तों इसका आंसर 229 थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको 18 क्वेश्चन। ठीक है, 18 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने सदस्य जनसंख्या के अनुपात में था? दोस्तों ये इसका ऑप्शन हमको देखिए दोस्तों 8 लाख 10 लाख होगा। ठीक है, 10 लाख था। कैबिनेट मिशन में जो जब संविधान की जो निर्मात्री जो परिषद में किया गया था, उसमें 10 लाख व्यक्ति थे। ठीक है, आवंटित भी किया गया था सदस्य की इतना लोग, इतना प्रतिनिधि आएंगे। ठीक है, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, अनुपात इतना होना चाहिए, निश्चित किया गया था। ठीक है, 10 लाख। और दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों पूछा है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। देखिए, प्रांतों की विधानसभा। ठीक है, प्रांतों की विधानसभा। ठीक है, प्रांतों के विधानसभा द्वारा सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। ठीक है, संविधान सभा किस प्रांतों के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका आंसर संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत के सबसे अधिक प्रांत था संयुक्त प्रांत। ठीक है, याद रखें, भारतीय संविधान सभा में। ठीक है, ये भारतीय बोले या संविधान सभा। ठीक है,
चलिए, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों, इसका आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हैदराबाद होगा। चलिए, इसका 22 क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था, किसके द्वारा हुआ, किस में क्या निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, याद रखिए, निर्वाचन हुआ था। चलिए, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? देखिए दोस्तों, इसका देखिए क्या कब क्यों बहिष्कार किया था? देखिए, इसमें उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उन्होंने ये चाह वो इसलिए बहिष्कार कर रहे थे कि उन्होंने कहा था कि एक अलग संविधान हमको चाहिए, एक अलग संविधान चाहिए। यही क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का ऑप्शन यही होगा। उन्होंने यही कहा था कि हमको अलग एक संविधान चाहिए, एक अलग संविधान सभा हमको भी चाहिए। उन्होंने यही बहिष्कार किया था। ठीक है, याद रखिए। और दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? अब दोस्तों, निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार द्वारा किया गया था। ठीक है, वर्गीय। ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको संविधान सभा का सदस्य प्रतिनिधि थे कौन, कितने प्रतिनिधि, क्या देखिए दोस्तों, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा चलिए, इसका आंसर होगा 26 का दोस्तों। प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान को किसने बनाया? अब दोस्तों, किसने बनाया था? देखिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? इसका आंसर संविधान सभा ने बनाया था। ये क्वेश्चन यही कह रहे हैं कि संविधान सभा बोलिए, भारतीय संविधान सभा जो अब भारत के क्वेश्चन लगा रहे हैं दोस्तों। भारत की तो भारतीय संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, संविधान सभा ने किया था। अब क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? दोस्तों? 1946। ठीक है, 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट, कब स्थापना की गई थी, स्थापना कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 की स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय संविधान या संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? चलिए दोस्तों, दिल्ली के लाहौर में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए, दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? इसका आंसर सी राज गोपालाचारी ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चल, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब सत्र हुआ था? पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, देखिए दोस्तों, 33 क्वेश्चन। देखिए, संविधान सभा अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? चलिए, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं दोस्तों। देखिए, ठीक है, अब संविधान सभा के अस्थाई पूछे था, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? देखिए, तो अस्थाई देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, इसका आंसर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई वो। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
दोस्तों अस्थाई इसमें पूछा 11 दिसंबर 1946 किस संविधान सभा अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन से? इसका आंसर वेनगल नरसिंह राव, वेनगल या बीएन राव कहते हैं आप लोग। ठीक है, याद रखें। चलिए, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों फिर पूछा गया है दोस्तों, इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा सदस्य नहीं था? क्वेश्चन ये पूछता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन सदस्य उसमें इनमें से कौन नहीं था? देखिए, के.एम. मुंशी भी थे, एन गोपाल स्वामी आयंगार ये भी थे, देखिए एच वेग नहीं थे। ठीक है, ये नहीं थे। टी कृष्ण माचारी थे, ये भी थे, बाकी ये नहीं थे। ठीक है, याद रखिए। चलिए, संविधान के विभिन्न पहलुओं में अध्यक्ष हेतु संविधान सभा ने कितने समितियों नियुक्त की थी? समितियों कितनी नियुक्त की थी? उन्होंने 13 समितियों नियुक्त की थी। ठीक है, याद रखिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति नियुक्त कब की गई थी? प्रारूप समिति कब नियुक्त की गई थी दोस्तों? 19 अगस्त 1947 को की गई थी। ठीक है, और दोस्तों ये पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? देख लो, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर थे। ठीक है, ये देखिए भारतीय क्वेश्चन भी आ गया। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा भी अगर क्वेश्चन में दे देगा तो आप याद रखेंगे, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर थे। भीम राव अम्बेडकर थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, मसविदा है दोस्तों, ये हम भी नहीं जानते थे, आप भी जान लीजिए, मसविदा या प्रारूप। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति में सदस्य की संख्या कितनी थी? दोस्तों इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप सदस्य के समिति नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? दोस्तों इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों आपको बता देते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते 46 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? दोस्तों सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समयोजना। ठीक है, इसमें एकता नहीं था। अब एकता का मतलब होता है एक बहुमत, ये भी नहीं होगा। सर्वसम्मति भी नहीं होगा, सहमति और समायोजना थी। ठीक है, समायोजना। ठीक है, समायोजना के तहत निर्णय लिया गया था। ठीक है, निर्णय लिए गए थे। चलिए, देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य या प्रस्ताव किसने प्रस्तुत संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, देखिए इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उद्देश्य और प्रस्ताव किसने किया, प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, याद रखें। चलिए, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखें। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका आंसर जनवरी 22, 1947 को किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको क्या क्वेश्चन, ठीक है, और क्या क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माण जो किया गया था, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर जेबी कृपलानी थे। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर जेबी कृपलानी थे, कृपलानी थे। बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। चलिए, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था दोस्तों। इसका आंसर जुलाई 1947 में किया गया था। झंडा का अभिकल्पना भारत के संविधान में कब किया गया था? 1947, जुलाई 1947 में किया गया था। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार किया गया था। अंगीकार का मतलब होता है दोस्तों कब अंगीकृत या अंगीकार किया गया था? दोस्तों इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ठीक है, या 22 जुलाई 1947 को ऊपर भी या ये भी। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 19 क्या दोस्तों पूछा है दोस्तों? संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? अंतिम रूप से दोस्तों पूछा है दोस्तों, अंतिम रूप से कब पारित किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949। ठीक है, याद रखेंगे। संविधान सभा अंतिम संविधान देखिए संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली दोस्तों? इसमें ये देखिए दो इसमें कन्फ्यूजन होता है सबको। देखिए हमको भी कन्फ्यूजन हो जाता है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ये तो सब जानते हैं। और देखिए संविधान सभा के अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? उसके बाद देखिए क्या होगा? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? चलिए दोस्तों, इसका आंसर 284 लोग किए थे। ठीक है, याद रखिए। चलिए दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान कुल कितने अनुच्छेद और सूचियां थी? देखिए दोस्तों, आप बताइए इसमें ऑप्शन क्या होगा? चलिए दोस्तों, आपको मैं दोस्तों बता देता हूँ। देखिए 395 अनुच्छेद भी थे और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद है 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां था। ठीक है, याद होंगे। चलिए, ठीक है दोस्तों, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा कितना समय लगा? दोस्तों ये क्वेश्चन अब ये बताइए आप लोग कितना लगा था? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, याद होंगे दोस्तों। किस दिन संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? आविर्भाव कब कितना हुआ था? देखिए 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, याद जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? दोस्तों कौन सदस्य थे? इसका आंसर विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। ठीक है, नामित। ठीक है, याद रखें दोस्तों, सी ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार या निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? इसका आंसर स्वराज पार्टी 1924 में। ठीक है, 1924 में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, 61 क्वेश्चन, अब इसके बाद 62 क्वेश्चन आपको ले चलते हैं। ठीक है, 62 क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों, 62 क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक सही है, बताइए। अब दोस्तों कथन कौन एक सही है? अब दोस्तों नीचे से ले चलते हैं आपको। डी जो है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1995 अंकित किया गया था। नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। ये भी गलत है। जवाहरलाल नेहरू, MS जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा का सदस्य थे। ये भी गलत। देखिए ये क्वेश्चन ऊपर वाला सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत संविधान सभा चुनी गई। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखें। चलिए देखिए क्वेश्चन में ये दिया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? अब दोस्तों आपको ले चलते हैं ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन है दोस्तों, देखिए। ठीक है,
दोस्तों देखिए, चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, इसका आंसर होगा संविधान। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता का सुझाव मांगे गए थे। इसमें यही किया गया था कि दोस्तों सामूहिक, ठीक है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न के लिए जनता का सुझाव मांगे गए थे। और दोस्तों ये भी देखिए इसमें क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, संविधान के सदस्यों का चयन 1946 प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये गलत है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा का सम्मिलित नहीं किया गया था, ये भी गलत है। देखिए और क्या दिया, संविधान सभा का भीतर विचार इस विमर्श जनता द्वारा व्यक्त किया, ये गलत है। सही है, सही करने देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर हुआ चौथा, ठीक है, चौथा इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। चौथा दोस्तों भी होगा और एक भी होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन भी दिया है ना, दोस्तों बता रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया निम्नलिखित में से कठोर का सदस्य संविधान गठन के बारे में सही है। देखिए दोस्तों, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता का सुझाव मांगे गए थे, ये दोस्तों ये तो सही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक और है, देखिए संविधान सभा सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये भी सही दोस्तों है, ये भी सही है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों गलत है, ठीक है। देशी राज्यों के प्रतिनिधित्वों को संविधान सभा का सम्मिलित नहीं किया गया था, ये गलत है। जनता द्वारा व्यक्त किया गया, ये दोनों सही है दोस्तों, ये दोनों सही, वो दोनों गलत है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, हाँ पहला ये था, ठीक है। सीरियस क्वेश्चन दोस्तों, सबको कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किन्होंने की, किसने की थी दोस्तों, इसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है दोस्तों। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है, आप जान लीजिए, और कई बार पूछता भी है। भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों, इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, ठीक है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं था, ठीक है। चलिए इसका आंसर दोस्तों आपको जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है, यार के एम मुंशी थे भी थे, ए के अय्यर थे भी, मोहम्मद सादुल्लाह भी थे, ठीक है, याद रखिए। चलिए दोस्तों आपको 67 क्वेश्चन ले चलते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था दोस्तों, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था पूरी तरह। भारत संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, पूरी तरह लागू हुआ था, ठीक है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था, क्यों किया गया था, 26 जनवरी को क्यों किया गया था। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, क्यों किया गया था दोस्तों, इसका आंसर देखिए यही होगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है, यही होगा ऑप्शन, ठीक है। यही होगा कि उन्होंने कहा था, कांग्रेस जो था, कांग्रेस अधिवेशन जो उसने कहा था 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। उस समय मनाया था, पहली बार उसने मनाया था, और 26 दिनों इस समय, ठीक है। इस तिथि को 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ये गलत है। ये एक शुभ दिन था, ये गलत है, ये इसमें कोई नहीं, ये देखिए गलत है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है भारत संविधान सभा में महिलाओं के सदस्य की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों, इसमें आपको बता दें दोस्तों 15 संख्या थी, ठीक है, 15 संख्या थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो आप लाइक कर या ये बताएं दोस्तों कि आपको कहाँ, हमको गलतियाँ हमसे कहाँ हुई, ठीक है। तो आपको दोस्तों अगले वीडियो में आपको कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की बताएंगे दोस्तों। इसमें आपको जितना MCQ क्वेश्चन आपको बताएं दोस्तों, आगे ज़्यादा डिटेल में जाएगा तो ज़्यादा वीडियो डिटेल हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो
बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे आपसे दिक्कत आपको भी होगा, हमको भी होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।